मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हम लोग का, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वार्षिक पेपर के रूप में देखा जाए 2022-23 का। ये सामान्य हिंदी का है क्लास 11 के बच्चों के लिए। तो कक्षा 11 के वे बच्चे क्लास 11 के जो कि सामान्य हिंदी को लिए हुए हैं, वे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में बात की जाएगी। और ये प्रश्न जो है आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर, वो ये है आप लोगों का गद्य गद्य से है। और प्रश्न में क्या है यहाँ पर, देखिए पहले प्रश्न में जो है वो बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का। देखिए पहला प्रश्न क्या हो जाएगा आप लोगों का, इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है आपके। प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। पहला हम लोग का प्रश्न है बहुविकल्पी। देखिए पहला क, हिंद द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ था वो किसके नाम पर पड़ा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर, राम कुमार वर्मा के नाम पर। देखिए ये दोनों तो पहले लोग ये कट जाएंगे। अब बात हुई हजारी प्रसाद द्विवेदी या तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। नहीं, द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा था, ठीक है। और भारतेंदु युग के बाद ये युग आया था, कौन? द्विवेदी युग। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये इस युग का नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन न रहे आप लोगों के अंदर। और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। और ये जरूरी नहीं है कि देखिए यहाँ पर 11 का है तो ये आर्ट्स के लिए केवल इंपॉर्टेंट होगा, मैथ वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, इसको ध्यान से आप लोग के एग्जाम में ये आ सकता है। तो इसलिए कोई भी जो हिंदी का ये सेशन चलता है तो वो सभी को सुनना चाहिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर एमसीक्यू जब क्वेश्चन चलते रहे तब तो उसे तो जरूर सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो जाएगा। ख, देखिए प्रश्न क्या है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खा जाए, ये वाला कहावत सुने होंगे आप, बहुत फेमस कहानी बचपन की, अंधेर नगरी वाला। तो अंधेर नगरी के रचनाकार कौन थे? तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। देखिए इसी में बढ़ते चले हम लोग। जो प्रश्न देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हिंदी का। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, यशपाल। द जो दिया गया है जयेंद्र कुमार। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं वो गोदान उपन्यास के लेखक हैं। ये प्रश्न भी जो है डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाने वाला है प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न जो है खासतौर पर गोदान वाला जो था ये बहुत ही हेल्पफुल था आप लोगों के लिए। और देखिए ये सेशन भले ही 11 का चल रहा है, लेकिन यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, ठीक है दोस्तों। देखिए गोदान का तो हो गया। अशोक के फूल किस विधा की कृति है? देखिए अशोक के फूल जो है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बताइए कौन सी द्विवेदी जो लेखक हैं इसके, बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अ जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा निबंध, यानी अशोक के फूल जो है वो किसकी कृति है? निबंध है, निबंध की कृति है, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट बॉक्स में जाइए उत्तर दीजिए, ठीक है। बहुत ही मैंने आप लोग को दिया एक हेल्प कि द्विवेदी नाम से ही द्विवेदी हैं कोई, ठीक है। अब वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर देना है, ठीक है। ये इतना काम आप लोगों को करना है। कुछ काम आप लोग के जीवन में मिलना जरूरी रहता है दोस्तों। यदि आप लोग काम न दिया जाए तो आप लोग भी लापरवाह हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए कुछ कामों को करते चलेंगे तो बड़ा ये अच्छा लगेगा, कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा इससे आप लोगों का कि हाँ मैं चीजें पूछ रहा हूँ तो जो फीडबैक है हमारे डिविजन्स जो है फीडबैक दे रहे हैं। तो जब आप लोग मिलता है डिविजन्स तो कमेंट बॉक्स के थ्रू तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अंगद, देखिए प्रश्न क्या है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए डिविजन्स यहाँ पर है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के जो लेखक है वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, ठीक है। तो अंग प्रश्न का विकल्प नंबर स जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और 6 प्रश्न को देखते हैं। 6 प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र, देखिए यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी का देखिए नाम बहुत ज्यादा आता है इसमें, क्योंकि यात्रा वृत्तांत के बारे में जो है इन्होंने ही पहले इसका देखिए रिसर्च किया हुआ था, राहुल सांकृत्यायन जी ने ही। तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के, घुमक्कड़ी जीवन का, ये राहुल सांकृत्यायन जी है, ठीक है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुलाब राय, कमलेश्वर। तो देखिए डिस्टेंस के जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ये 6 प्रश्न हो गया आप लोगों का। और प्रश्नों की सीरीज में भी बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज बाकी है, और वो सभी प्रश्नों को एक बार देख लेना बहुत ही जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब ये महाकाव्य की दृष्टिकोण से देखा जाए ये सही प्रश्न है। तो दूसरा देखिए कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है डियर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर। पहला दूसरे का हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है। ये देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्लास 12th में भी बार बार हिंदी के पेपर में ये पूछा जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई नाम के जो लेखक हैं, इनके द्वारा लिखा गया, और पृथ्वीराज रासो जो है यही है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, पृथ्वीराज रासो। तो दूसरे का जो क प्रश्न है इसका विकल्प नंबर स जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है डिस्टेंस के, यदि आप लोग कोई भी लेक्चर जो होता है उसे यदि आप अपना फीडबैक देते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए कुछ अच्छा करने का और भी आनंद आता है कि यहाँ आपके लिए कुछ और बेहतर किया जाए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की सीरीज में। यहाँ पर आप लोग का मेन नेक्स्ट प्रश्न क्या है डिस्टेंस देखिए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो हो गया आप लोगों का। जो ख प्रश्न देखिए दिया गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है। साकेत, श्री रामचरितमानस, कामायनी, कुमान, रासो। तो डिस्टेंस बहुत सिंपल प्रश्न है ये, इसका उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में जाके। कौन सा भक्ति काल का महाकाव्य, साकेत है कि श्री रामचरितमानस है कि कामायनी है कि कुमान रासो है। तो जो भी एडिशंस का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एकदम, और बहुत ही सीधा है, उत्तर में ही प्रश्न में ही उसके उत्तर हो जा रहा है। महाकवि भूषण की रचना कौन है। महाकवि भूषण जी जो है उनकी इनमें से रचना कौन है। रचना कौन कौन सी एडिशंस यहाँ पर देखिए, रेणुका दिख रहा है आप लोगों को, चिदम्बरा, दीपशिखा, शिवा शौर्य। तो महाकवि भूषण जी जो थे वो देखिए मुख्य रूप से शिवा जी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बातें की हुई। तो देखिए शिवा शौर्य जो है ये महाकवि भूषण जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ये प्रश्न को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोग का, ठीक है ना ये प्रश्न। और देखिए हिंदी के प्रश्न जो होते हैं डिस्टेंस बहुत ही सॉलिड होते हैं। यदि रेगुलरली आप पढ़ते हैं थोड़ा समय, कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा जो है आप लोग हर विषय को समय दिया करिए। भले ही आधे घंटा दीजिए, 20 मिनट दीजिए, 25 मिनट दीजिए, लेकिन आप रोज का यदि आप देते हैं तो आप बेहतर कर जाएंगे। देखिए मैं भी जब मैं 12th में था तो मैं हिंदी को रेगुलरली पढ़ता था। ये मेरे अंदर एक जो भी आप इसको कहेंगे, जो भी आदत था, मेरे अंदर एक आदत था कि मैं आधे घंटे हिंदी को पढ़ता था, और यही वजह था कि हिंदी में मेरा 80 नंबर आया हुआ था, ठीक है डियर। तो आप लोग भी रेगुलरली, ये मैं पर्सनल अपने अनुभव से बता रहा हूँ, यदि आप भी रेगुलरली अगर अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत बेटर कर जाएंगे उसमें, ठीक है। तुलसीदास की रचना नहीं है। रामलला, नाछू, पार्वती मंगल, कवितावली, रामचंद्रिका। देखिए डियर यहाँ पर जो है रामचंद्रिका जो है तुलसीदास जी की रचना नहीं है, ठीक है, ये केशवदास जी की है, ठीक है ना। रामचंद्रिका जो है वो तुलसीदास जी की रचना नहीं है, जबकि रामलला, नाछू, पार्वती मंगल, कवितावली ये सभी जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। रीतिकाल के कवि कौन है। देखिए अभी केशवदास जी की बात हो रही थी, यहाँ पे केशवदास जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा। तो रीतिकाल के कवि कौन है, केशवदास जी हैं। तो अंग प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सभी प्रश्न जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये जो प्रश्न है रीतिकाल का कवि जो है, रीतिकाल का कवि कौन है, केशवदास वाला जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई सेटों में पूछा गया है प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। और ये मॉडल पर भी आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। देखिए कामायनी, और ये नहीं है कि 11th में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग 11 वाले बच्चों को, लेकिन ये 12th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, 12th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है बताइए जल्दी से, कौन है। जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो च का विकल्प नंबर ब जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। सूर सागर के रचनाकार कौन है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। देखिए यहाँ पर देखिए सूरदास जो होगा करेक्ट हो जाएगा, सूर सागर में ही छिपा हुआ है सूरदास न, इनका नाम ऑलरेडी उसी में छिपा हुआ है। तो छह का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ब जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिए नाम वाइज भी कभी कभी क्या होता है, नाम से भी मैचिंग कर जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा ये भी लॉजिकली किया करिए कि हाँ भैया ये सूरदास है, तुलसीदास जी का, तो थोड़ा बहुत जो तुलसी उलसी लिखा गया रहता है। कभी कभी क्या होता है काव्य को पहचाने का भी ये सब रास्ता होता है। निशंस देखिए यहाँ पर निम्नलिखित दिए गए गद्यांशों में से किसी एक प्रारंभिक प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये सभी प्रश्न है देखिए आप लोग का। निष्कामिता की कुंजी है कि अपना ख्याल कम और दूसरों का अधिक किया जाए। आरंभ से ही परार्थ साधन, लोक संग्रह और जीव सेवा के भाव में
भाव उत्पन्न किए जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए इस पर गद्यांश से रेखांकित भाग है। इन सभी के बारे में जो है या तो अथवा में करके ख भी दिया गया है। संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़ धर्म है, लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये है आप लोगों का दूसरा वाला इम्पॉइंट। इसके आधार पर देखिए प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार जब गद्यांश की बात खत्म होती है तो पद्यांश पर बात होता है। देखिए बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलिबो का काल रचना पारी है। ठीक है ये भी देखिए यहाँ पर इसके अथवा में देखिए ये सब प्रश्न जो पूछा गया है, इसके अथवा में भी प्रश्न है आप लोगों का। बाने फहराने घराने घंटा गजन के नहीं ठहराने राव राने देश देश के नग भगराहने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग का है। इस पर प्रश्न है आप लोगों का। इस पैरा को देख लीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत होगा तो फिर आप लोग को ये इस पर बातें की जाएंगी। देखिए संस्कृत गद्यांश से आप लोग का प्रश्न पूछा गया है। भारत देशस्य सुविस्तृतायताय उत्तरश्याम दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नामना भी यते जना। देखिए भारत देश के सुविस्तृत रूप से उत्तरी दिशा में स्थित जो गिरी पर्वत पर क्या है, हिमालय नाम का जन है। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग का देखिए ये जो चैप्टर है आप लोग का पूछा गया है यहाँ से, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अदयम पर्वतराजा भारतवर्षस्य उत्तरशिखिनी स्थितः तत्त्व प्रहरी शत्रुष्य संस्था रचती है। ठीक है, मैं पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तर सीमा पर स्थित प्रहरी शत्रुओं से रक्षा करने वाला, ये बात हिमालय वाला है कि वाले चैप्टर से ही है। देखिए श्लोक भी पूछा गया इसी प्रकार से। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम पवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर स्त्रनमुत्तेति। अथवा में देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है डिस्टेंस उसी में काव्यांश का ही है। किसी एक साहित्यिक परिचय देते हुए डॉक्टर संपूर्णानंद राहुल साहित्य में किसी एक का देना है। उसी प्रकार से कवि का ही देना तुलसीदास महाकवि भूषण जी का है। देखिए उद्देश्य किसी एक कहानी का बलिदान आकाशदीप समय प्रायश्चित किसी एक का आन का मान नाटक की कथा वस्तु जो है संक्षेप में लिखना है। आन का मान, ठीक है, मान रखना राजपूतों की आन होती है और इस आन का मान रखना उसके जीवन का धर्म होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दुर्गादास राउटर जी का कथन था ना, बहुत ही पॉपुलर वाला है। वीर रस करुण अथवा एवं शांत रस में से किसी एक रस का उदाहरण के साथ देखिए यहाँ पर व्याख्यान करना है। यमक उपमा एवं उत्प्रेक्षा में किसी एक अलंकार का एडिशन दोहा शोठा छंद चौपाई सब एक वीडियो में समाई। ये सब एडिशंस मैंने लेक्चर दे रखे हैं और एक बार आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से पूरा का पूरा आप कर जाएंगे। 12वें प्रश्न में देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों से पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में पुस्तकालय से का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका दीर्घ संधि हो गया। नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, नरधन ईशा हो जाएगा। ठीक है ना, नरधन ईशा हो जाएगा। पाव का धन पौधन का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाधन का। प्रत्येक का संधि विच्छेद देखिए प्रत्येक प्रतिधन एक हो जाएगा आपका। सब ये सब ग्रामर से यानी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न है और ये सभी सॉलिड नंबर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आप छोटा फॉर्मूला लगा लेते हैं या तो इंग्लिश ग्रामर में आप जैसे आपको सॉलिड नंबर मिलता है, वैसे हिंदी व्याकरण में भी आपको सॉलिड नंबर मिलता है। सग में शब्द में है देखिए यहाँ पर 2 अर्थ लिखना है। यहाँ पर मधु योग अनंत अधर का, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो बांटा ना जा सके, छिपाने योग्य, उपकार को मानने वाला, हमेशा रहने वाला। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न शुद्ध करके लिखना है। वर्डों को देखिए यहाँ पर किसी एक पर भाषा शैली में निबंध लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण प्रदूषण, शिक्षा के खेलकूद, राजस्थान विज्ञान वरदान। देखिए विज्ञान वरदान यार सब तो बहुत पॉपुलर है। स्वच्छ भारत अभियान भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तीनों में से कोई ना कोई एक आता जरूर है। पत्र लिखना, किसी एक अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति, देखिए यही है प्रश्न। किसी एक उद्योग के प्रबंधन को लिपिक के पद में नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन पत्र देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों का एक मॉडल पेपर जो है डिस्कस किया गया। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इससे जल्दी में होते हैं किसी अन्य वीडियो किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक गुड बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन एक काम जरूर करना है दोस्तों कि इसे आप लोग को अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना है। ठीक है, इससे देखिए कुछ होता नहीं है लेकिन एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है डिस्टेंस। और थोड़ा सा जाके लाइक वाला बटन दबा दिया करिए आप लोग और इस चैनल के हेल्प ग्रुप में एक काम कर दीजिए, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग डिस्टेंस दूसरे लेक्चर के साथ। और जो भी प्रॉब्लम, जो जिस भी प्रश्न में, जिस भी क्वेश्चन में जो भी प्रश्न है आप लोग के कमेंट बॉक्स के थ्रू या तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां पर एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पर जाकर खाली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए डिस्टेंस और ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को और अपनी भरपूर तरीके से अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत।